घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अप्रैल में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च? अप्रैल में किसको लेना पड़ेगा उधार, किसकी होगी बचत? अप्रैल में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। कल काल चक्र में बात हुई थी आपके कामकाज से जुड़ी। हमने बताया था कि कैसा अप्रैल का महीना कामकाज के लिहाज से रहने वाला है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज काल चक्र में बात होगी अप्रैल महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। अप्रैल महीने में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, अप्रैल में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, अप्रैल में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, यही आज पंडित जी आपको काल चक्र में बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए और आपकी आमदनी से जुड़ी हर जानकारी आज काल चक्र में पंडित जी आपको देंगे। सिर्फ ध्यान से आपको देखना है, साथ ही उपाय नोट करने हैं जो आपको करने हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 2:06 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 9:45 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग सुबह 9:59 तक रहेगा। इसके बाद वज्र नाम का योग शुरू होगा। आज शिवाजी महाराज की जयंती है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बुधवार होने के नाते 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 2:06 तक। यमगंड काल सुबह 9:19 पर शुरू होगा, सुबह 9:19 तक है, क्षमा करें। गुलिक काल सुबह 10:52 से 12:25 तक। इन समयों में ना तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इस महीने संभलेगा इनका बजट, या फिर इनकी सेविंग्स में क्या कोई बड़ा उछाल आ सकता है या कोई कमी आएगी? क्या कहता है अप्रैल में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं पंडित जी से। ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस त्रिलोकी में कोई भी ऐसा अस्थावर जंगम सूक्ष्म स्थूल कार्य नहीं है जो बिना ग्रहों के प्रभाव के संपन्न होता। इसी तरह से साल के 365 दिन हमारे इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण उतार चढ़ाव भरे होते हैं। मेष राशि के जातकों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, इनके आमदनी के बारे में। जन्म कुंडली में आमदनी का विचार केवल 11वें भाव से किया जाता है और धन का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। लेकिन जब बात आमदनी की हो तो दशम और एकादश, आजीविका का स्थान और आमदनी का स्थान दोनों देख लेना चाहिए। आप जानते हैं, जन्म कुंडली पे पहले निगाह मारते समय योग्य ज्योतिषी को चाहिए कि वो जिसकी कुंडली देख रहा है पहले उसमें ये देखे कि दशमेश और तृतीयेश की स्थिति क्या है। दशम भाव का स्वामी जीविका भावेश कहलाता है, तृतीय भाव का स्वामी पराक्रम भाव का स्वामी कहलाता है।
यदि किसी का आजीविका भाव का स्वामी मजबूत है, पराक्रम भाव का स्वामी मजबूत है, तो चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हों वो व्यक्ति अपने लिए रास्ता बना ही लेगा। लेकिन अगर दोनों भावों के स्वामी अस्त हों, दोनों भावों के स्वामी शत्रुगृही हों, दोनों भावों के स्वामी पापक ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसा आदमी आजीवन अपने को स्थापित करने के लिए मर जाता है, लेकिन वो अपने को स्थापित नहीं कर पाता है और परजीवी होकर के दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के उसे अपनी आजीविका चलानी होती है। देखो भाई, अप्रैल के महीने में जो गोचर है मेष राशि के जातकों का वो ये है, शुरुआती गोचर ये है कि आपके दसम भाव में शनि बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, बुध आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है और सूर्य और शुक्र आपके व्यय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि अगर 11वें का स्वामी अपने से 12वें है अर्थात दसम भाव में है, तो मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पूरे अप्रैल महीने में कमजोर रहेगी। आपको 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र होने से और उस पर शनि की दृष्टि होने से आपके खर्चे भी नाजायज तरीके से अचानक बढ़ेंगे और ये खर्चे आपके बजट बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल के महीने में राहु और मंगल का विपरीत प्रभाव भी आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, क्योंकि ये राहु और मंगल कहीं न कहीं से आपके द्वितीय भाव को संकट में डालेंगे, धन भाव को संकट में डालेंगे, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन जब गोचर सूर्य का बदल जाएगा 16 अप्रैल के बाद, तो आपके खर्चों में कमी आ जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ने के योग शुरू हो जाएंगे। बिजनेस करने वालों को भी 16 अप्रैल के बाद लाभ मिलने लगेगा, काफ़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में मेष राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अप्रैल महीने में मेष राशि वालों को निवेश से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश का मतलब कहीं आपने ऐसी जगह पैसा लगा दिया बिना सोचे, एक पहलू देख करके, लालच में आकर के, जहां से आपको लंबा नुकसान हो सकता है। और आप एक बात हमारी मान लीजिए कि जिंदगी की कभी कभी एक भूल पूरे जिंदगी के लिए नासूर बन जाती है। जिंदगी का एक गलत निर्णय पूरे जिंदगी को नर्क बना देती है। इसलिए 21,600 श्वास चलती है, हर श्वास पर संभल कर रहिए। और संभलेंगे क्या आप? मनुष्य क्या संभलेगा? अरे संभालेगा आपको ऊपर वाला। तो अपनी 21,600 श्वासों को आप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपने अहंग भाव का त्याग करते हुए आप प्रभु के शरणों में शरणागत हो जाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। कल एक बात मैं एक आदमी को समझा रहा था, वो कहा कि पंडित जी ये बहुत कठिन बात है, पैसा हो जाने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, कुछ न कुछ ऐसे खर्चे कर ही देता हूँ जिसे नहीं करना चाहिए, पछताता हूँ, लेकिन पैसा होने के बाद बस बर्दाश्त नहीं होता है। क्या करूँ कि जिससे ये बर्दाश्त हो? हमने कहा भैया आप भूल जाओ कि आपके पास पैसे हैं, आप सोचो कि पैसे भी हैं तो भगवान के, आप भी हैं तो भगवान के, तो शायद इससे सुधार आएगा। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप इस अप्रैल के महीने में अगर संभव हो तो पूरे महीने सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर इसका 10 माला जब पूरे अप्रैल महीने में कर लिया जाए, जिसमें नवरात्र भी सम्मिलित है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका आत्मविश्वास मजबूती के साथ आपका सहायक होगा और जो भी खराब परिस्थितियों का निर्माण होगा
उसका समाधान भी आपको मिलता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का कालचक्र बेहद खास है क्योंकि आज का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी आमदनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। मेष राशि के बाद अब वृषभ राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी इस महीने इनकम की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का जो गोचर है अप्रैल महीने में वो ये है कि शुरुआती गोचर है, मंगल और राहु आपके राशि में है। आपके आमदनी के स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में 17 अंश 42 कला पर आज गोचर कर रहा है और वहीं पे सूर्य की भी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपका राशि स्वामी अस्त है और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो होना उसका न होना बराबर है। तो अप्रैल का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा इसलिए साबित हो सकता है कि वहां शुक्र है और 11वें भाव में 3 ग्रह, बुध भी जाने वाला है ना, तो शनि की दृष्टि वहां होने से आपको एक से ज्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। खास करके उन लोगों को जो लोग पेट्रोल पंप चलाते हैं, जो लोग गैस एजेंसी चलाते हैं, जो लोग मिट्टी के नीचे के सामानों का, आयरन ओर का व्यवसाय करते हैं, मार्बल ग्रेनाइट का व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के आमदनी में एकाएक बहुत तेजी से उत्थान होगा। आर्थिक चुनौतियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन 10 अप्रैल से आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं और 14 अप्रैल को सूर्य और 16 अप्रैल को बुध जब 12वें भाव में आएंगे तो आमदनी में गिरावट भी आएगी, क्योंकि ये व्यय भाव में इन ग्रहों का होना आपके लिए पॉजिटिव संकेत नहीं है। हालांकि सेविंग्स पर, आपकी बचत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रख लेंगे तो पूरा महीना आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। कोई गुप्त शत्रु आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाए, इसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति विवाद ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। बस करना आपको क्या है? करना यह है, भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नामावली का पाठ करिएगा, क्योंकि जगत के पालनहार हैं और इनके अलावा जगत में कोई सहारा नहीं है। अगर विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपको लंबा चौड़ा लगता है तो राम रक्षा स्तोत्र का एक मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए, आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का पुण्य मिलेगा। और अगर ये भी आपसे नहीं बनता है तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा, इसको दिन रात करिएगा। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हर समय मन में ये भाव चलाइए कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। इसी भाव में खो जाइए, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हर समय हर कार्य को करते हुए, यदि आप गृहिणी हैं, भोजन बनाते समय यही गुनगुनाइए। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो भी ऑफिस में काम करते समय भी मन में अपने यही गुनगुनाइए। निश्चित रूप से आपकी जो पॉजिटिविटी होगी, जो आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो आपकी चुनौतियों को बड़े आराम से देख लेगी और चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि मिथुन राशि के जातकों का अप्रैल महीने में इनकम ग्राफ क्या कहता है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हेमंत हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हेमंत, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ जी, अपना बोलिए। सवाल करिए। पंडित जी पहला है। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अलीगढ़ से हेमंत भारद्वाज बोल रहा हूँ जी। मेरी 4 जुलाई 1981 शाम को 8:10 का जन्म है। जी जी। पंडित जी, मेरा खाने पीने का व्यापार है, फूड आइटम बनाता हूँ। मेरा व्यापार कभी तो बहुत तेजी से चलता है, कभी एकदम स्लो हो जाता है और उधारी भी हुई वापस नहीं आती है। आपके व्यवसाय भाव का स्वामी बृहस्पति है,
जो इस समय गोचर कर रहा है शनि के साथ अपनी नीच राशि में, तो आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय ग्रह गोचर ऐसा चल रहा है जिसके कारण आपका काम प्रभावित हो रहा है। बस मेरा एक छोटा सा उपाय अगर आप कर लें तो शायद आपको लाभ मिल जाएगा। छोटा सा उपाय ये है कि एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी पीली सरसों बृहस्पतिवार के दिन बांध करके अपने कैश काउंटर में रख लीजिए और इसे अगले बृहस्पतिवार को कैश काउंटर से निकाल करके और ले जा करके कहीं ऐसे स्थान पर बिखेर दीजिए जहां इसको कबूतर खा जाएं। आप देख लीजिएगा, ये छोटा सा उपाय आपके कैश काउंटर को भर करके रखेगा और आपके ग्राहक भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। और आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इस आने वाले महीने में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है, कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहता है अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, वैसे तो मिथुन राशि के जातकों के जो आमदनी का ग्रह होता है वो तो मंगल होता है, ठीक है। और उस मंगल की स्थिति कहाँ है? व्यय भाव में, खर्च के स्थान में। किसके साथ? राहु के साथ। तो एक तो करैला दूसरे नीम पे चढ़ गया, एक तो आमदनी का मालिक होकर व्यय भाव में चला गया, ऊपर से राहु भी आ गया। तो मिथुन राशि के जातकों का ये अप्रैल का महीना काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। रोग पर, मुकदमे पर और ब्याज देने पर, ये तीन मदों में ऐसा पैसा खर्च होगा जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो ग्रह गोचर है उसकी बात बता रहा हूं। और आपके 8वें भाव में शनि और बृहस्पति, 8वां भाव मृत्यु भाव को कहते हैं। शनि अगर वहां जाता है तो आयु 100 साल कर देता है। डरिएगा मत कि आपके मृत्यु भाव में शनि गया तो आपको कुछ हो जाएगा, एक बाल न बाका होगा। 12वें भाव में राहु और मंगल की युति आपके खर्चों को बढ़ाएगा। तो अप्रैल के शुरुआती दिनों में आपको अपने काम के लिए उधार भी लेना पड़ सकता है, लेकिन उधार लीजिएगा, मंगलवार को मत लीजिएगा। अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों पर बजट संभालने का प्रेशर रहेगा। हालांकि 14 और 16 अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में बुध के प्रभाव से सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो 14 अप्रैल को ही मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके खर्चों में कमी कर देगा। गजब, आपके आमदनी भाव का स्वामी जब आपके राशि में आ जाएगा तो आप एकदम खर्च से निकल करके बचत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो निवेश करने के लिए अप्रैल के महीने के आखिरी हफ्ते आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है और चल अचल संपत्ति के विवादित मामले हल होने की संभावना बनी हुई है। आपको गाय को हरा चारा और सब्जियां खिलानी चाहिए और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें और हो सके तो एक सफ़ेद झंडा, उस पर ओम लिख करके बुधवार के दिन किसी पीपल के पेड़ में बांध दें। आप विश्वास करिए, इतने से सारी आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि अप्रैल महीने में आपका इनकम ग्राफ कैसा रहने वाला है, आमदनी कैसी रहने वाली है, राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं, कब सावधान रहना है, ये भी आपको पंडित जी बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। अब बात उनकी जिनकी राशि कर्क है, कैसी रहेगी अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, अप्रैल में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब आमदनी बढ़ने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ कर्क राशि वालों का, देखिए। कर्क राशि के जातकों को के जो आमदनी का ग्रह होता है वो आमदनी का ग्रह तो शुक्र होता है, लेकिन धन का जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। और संयोग ऐसा है कि अप्रैल की शुरुआत सूर्य और शुक्र की युति से हो रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।
जहां से आपको उम्मीद नहीं है वहां से भी आपको धन लाभ होगा। जो पेमेंट आपको अप्रैल महीने में नहीं मिलना संभव है वो भी आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और निवेश भी फायदेमंद होगा। और पुराना अगर कोई पैसा आपने कहीं लगाया हुआ है उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में तो लाभ की स्थिति रहेगी ही। 14 अप्रैल के बाद काम के सिलसिले में यात्राएं होंगी जो खर्चे बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसका कोई आपके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। आपके कुछ भुगतान हैं तो देरी न करिए, समय पर अपने सभी भुगतान आप कर दें। अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचें। पार्टनरशिप के कार्यों में धन लाभ के प्रबल संकेत बने हुए हैं। उतावलापन आपके काम ना बिगाड़ दे, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ उतावलापन कि आपका राशि स्वामी जो है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा अप्रैल की शुरुआत में नीच राशि में गोचर करेगा, वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। तो जब चंद्रमा नीच राशि में जाएगा, अवरोह की स्थिति में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डाउन होगा। तो ऐसे में अपने को संयत रखने के लिए ओम सोम सोमाय नमः का जप भी करना चाहिए और शिव मंदिर जाकर के जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। हनुमान बड़वा नल का पाठ आपके लिए आवश्यक है और शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित सुरेश पांडे जी, राशि अनुसार आप सभी को अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब सिंह राशि की हम बात करते हैं कि आज सिंह राशि के जो जातक हैं वो आने वाले महीने में किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां रखनी है, कब संभल कर खर्च करना है, आइए जानते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके आमदनी भाव का जो स्वामी होता है वो बुध ही होता है, और आपके धन भाव का जो स्वामी होता है वो भी बुध होता है। ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक अप्रैल महीने की बात है तो देखिए, बुध की जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, और अप्रैल के महीने में निवेश करना सिंह राशि के जातकों के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। 10 अप्रैल के बाद शुक्र के प्रभाव के कारण आपके खर्चों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, और 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य बुध आपकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान शुरू करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। मंगल की जो स्थिति है और जब मिथुन राशि में आ जाएगा आपके आमदनी के स्थान में, तो निश्चित रूप से ये आपके आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी ताकत पैदा करेगा, थोड़ी सी मजबूती पैदा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों को किसी तरह का उधार लेने से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों को अप्रैल महीने में जल्दबाजी में फैसले लेने से भी बचना होगा। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो रुद्राष्टकम लिखा है उसका भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पाठ करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इतना भाव विभोर होकर पाठ करिए कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर आपके सामने आ जाएं। पूरे समर्पण के साथ पाठ करिए और बाद में थोड़े से सफ़ेद फूल का इंतजाम करिए, थोड़े से बिल्वपत्र का इंतजाम करिए। दोनों हाथों में सफ़ेद फूल और बेलपत्र ले करके पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाद शंभो हर हर महादेव। जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। अप्रैल महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अप्रैल में
पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है। क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकम भविष्यवाणी, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों के जो आमदनी का मालिक होता है वो तो सचमुच में चंद्रमा होता है। और ऐसी स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति देखी जा रही है वो ये कि अप्रैल के महीने की शुरुआत में 11वें भाव में बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। कन्या राशि वालों की आमदनी बढ़ा सकती है दृष्टि, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। आपके पुराने प्रयास अब आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन अप्रैल महीने में कन्या राशि वालों के सामने अचानक कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। जैसे आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य हुआ ना, तो आपको शासन प्रशासन से रिलेटेड खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में पूरे महीने बजट बनाकर चलिए। और जिन लोगों ने पहले से कोई कर्ज लिया हुआ है वो अप्रैल के महीने में इस कर्जे को उतार पाएंगे, बशर्ते कर्जे उतारने की मन में अपने एक सरूर रखिए, मन में अपने एक संकल्प रखिए कि कर्जा इस महीने में उतारना है। सेहत में उतार चढ़ाव भी आपका बजट बिगाड़ सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखिए, अपनी विश्वसनीयता बनाकर रखिए और किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको कर लेना चाहिए। वैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, ये मंत्र भी अगर आपके द्वारा पूरे महीने अप्रैल के किया जाए तो मुझे विश्वास है कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप आसानी से पार कर लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र बेहद खास है क्योंकि अप्रैल महीने में आपकी इनकम भविष्यवाणी आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। सीधे सीधे बता रहे हैं कि कब आपको खर्चों में थोड़ा सा सावधान रहना है, कब आप सेविंग कर सकते हैं और साथ ही अपने इनकम ग्राफ को बढ़ाने के लिए आपको क्या खास उपाय करने हैं, इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। इसी कड़ी में अब बात करते हैं तुला राशि की। अप्रैल महीने में तुला राशि वालों को कब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अप्रैल का इनकम ग्राफ, देखिए। तुला राशि के जातकों के आमदनी का स्वामी ग्रह होता है सूर्य और धन का स्वामी ग्रह होता है मंगल। तो अप्रैल के महीने की जब कल शुरुआत होगी तो उस समय चंद्रदेव तुला राशि में ही गोचर कर रहे होंगे और वृश्चिक राशि में जाने के लिए तैयार होंगे। और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। दूसरे भाव में केतु, छठे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और 8वें भाव में राहु और मंगल की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। अप्रैल महीने में तुला राशि वालों को बहुत सोच समझ करके कहीं पैसा लगाना चाहिए, वरना लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। अगर किसी ऐसे लालच में आप आ गए कि पैसा लगाने के बाद दोगुना हो जाएगा या कि आपकी आमदनी में चमत्कारिक लाभ हो जाएगा और किसी नए परिचित व्यक्ति के कहने में आकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं या किसी महिला के कहने में आकर के आप कहीं पूंजी निवेश करते हैं तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं होगा। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे जिनको नियंत्रण में करना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। 6 अप्रैल के बाद आप कुछ सुधार देख पाएंगे और 14 अप्रैल के बाद से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो भी सूर्य की कृपा से होगी। ऐसे में अप्रैल के महीने में हर कदम पर तुला राशि के जातकों को अपने खर्चे को रोकने का प्रयास करना होगा। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनमें से कुछ लोगों का पैसा वापस भी मिलेगा। और यदि विदेश में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, कोई पेमेंट आपका नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ से भी आपको ये सफलता मिलेगी।
व्यर्थ की बातों को सोचकर अपना समय बर्बाद न करें, पुरानी बातों को याद करके अपना मन खराब न करें, सोच समझकर फैसला लें, सतर्क रहें और प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है। मकान पर भी धन खर्च हो सकता है। बस करना ये है कि गुरुवार को चने की दाल का दान करिएगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा और सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ जरूर करिएगा। और अगर संभव हो तो शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के सामने एक स्टील या चांदी की कटोरी में अनार के दाने भर करके उसका प्रसाद चढ़ाइएगा और उसे पूरे परिवार में वितरित कीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अप्रैल के महीने में क्या कहता है इनका इनकम ग्राफ? क्या बजट बिगड़ने वाला है या फिर बजट संभल जाएगा? क्या कोई अच्छी खबर इनकम के लिहाज से अप्रैल महीने में आने वाली है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के आमदनी का मालिक तो बुध ग्रह ही होगा ना। ऐसे में जो हम ग्रहों की स्थिति देख पा रहे हैं तो ये हम कह पा रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शुक्र, सूर्य और बुध की दृष्टि आपके 11वें भाव पर महीने के शुरुआत से ही हो जाएगी। तो बिजनेस करने वालों को महीने के शुरुआत में ही काफ़ी मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर के साझेदारों से मामूली मनमुटाव भी हो सकता है। मेहनत का फल मिलेगा, आमदनी बढ़ने का योग बनेगा। हालांकि महीने के अंत में वृश्चिक राशि वालों के खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन इनको नियंत्रित रखने में आप सफल हो पाएंगे। 14 अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि वाले अपना कर्ज उतारने में भी सफल रहेंगे। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी के कारण भी वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। धन लाभ की योजना तो बनी हुई है, लेकिन धन को लेकर के लापरवाही ना बरतें और बहुत ज़्यादा दिखावे में आकर के खर्च ना करें। सोच समझकर फैसले लें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। पीला चंदन, केसर सहित मलयागिर चंदन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर कर्ज है आपके ऊपर और जिसके कारण आपको टेंशन बनी रहती है, तो इस अप्रैल के महीने में आप 7 बार सुबह 7 बार शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। ये पाठ आपको परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। और अगर इतना करने पर भी आपका कर्ज न उतरे तो मई के महीने में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ 1 पाठ सुबह 1 पाठ शाम दुखी मन से करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए मन में ये भाव लाइएगा कि क्या प्रभु आपने इसी जिल्लत और जलालत के लिए मुझे भेजा है? अब बहुत हो चुका है, इन कष्टों से मुझे मुक्ति दीजिए। इस तरह की प्रार्थना करते हुए अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे पूरे महीने, तो आपको ऋण भार से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए बात करते हैं अब धनु राशि की। अप्रैल का महीना धनु राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए देखते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए जो आमदनी का ग्रह है वो तो शुक्र है, आपको भी पता है। और जो धन का ग्रह है वो शनि है। और शुक्र शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। तो धनु राशि वालों को जो अभी मैं देख पा रहा हूँ शनि की दृष्टि के कारण, वो पैसे की स्थिति आपकी कमज़ोर हमको दिखाई दे रही है। 6ठे भाव में मंगल और राहु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। मुकदमे पर खर्चा होगा, दवाई पर खर्चा होगा, भाई पर खर्चा होगा। तो दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति कुछ हद तक आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेंगे। घर के लोग कुछ आपको सहयोग करेंगे, लेकिन 6 अप्रैल से आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होगा, जो 14 अप्रैल के बाद से साफ साफ नज़र आने लगेगा। लेकिन परिवार में अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति का चल रहा विवाद खत्म हो सकता है। अवसरों का लाभ उठाने से ना चूकें और अंधविश्वास से बचें। अनुशासित रहें। गुरुवार को
पीपल का पेड़ लगाएं, अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ध्यान करें। निसंदेह आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। अप्रैल महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश से फायदा होगा, कब रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कब इनको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। अप्रैल के महीने की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए कमजोर रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे, लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में जब होगा, जहां से वो आपके नवम और एकादश भाव को देखेगा, इसके कारण आर्थिक स्थिति में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की आमदनी बढ़ेगी। कारोबारियों को 14 अप्रैल के बाद मुनाफा होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अप्रैल का तीसरा हफ्ता आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मकर राशि वाले अप्रैल महीने में निवेश करने से बचें और किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अनियोजित खर्चों से बचें और आलस्य से दूर रहें। आपको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि के पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। चींटियों को चीनी और आटा डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। अप्रैल में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? अप्रैल में इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ, देखिए। अप्रैल महीने की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों की आमदनी के लिए ठीक नहीं है। आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आप बचत करने में सफल रहेंगे। अप्रैल महीने में कुंभ राशि वालों को चल अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करेंगे। पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। धोखा मिल सकता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। मंगलवार को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जानेंगे कि मीन राशि के जो जातक हैं वो अप्रैल के महीने में निवेश करें या न करें। क्या कहती है इनकम भविष्यवाणी मीन राशि वालों की। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक बबली हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बबली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी राम राम। राम राम। सर, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या नाम है आपके पति का? आशुतोष कौशिक। कितने साल के हैं? 4 मई 1970 का जन्म है। जी, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? सुबह 6:07 पर हुई थे सर। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? कोरोना काल में काम छूट गया सर और बहुत दुखी हो रहे। हाँ, खर्चा नहीं निकल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आशुतोष जी को बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा मई और जून के महीने में इनको काम मिल जाएगा और अब काम से संतुष्टि भी रहेगी। बशर्ते इनको 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ सायंकाल जरूर करना चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। बतासा या लड्डू और तुलसी के पत्ते रख करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। 7 शनिवार यदि सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो निस्संदेह आजीविका का स्रोत मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों को अप्रैल में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से आपको बचना चाहिए, साथ ही कौन से उपाय आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, देखिए। मीन राशि के जातकों के आमदनी का स्वामी तो शनि ही होता है। इस तरह से अगर मीन राशि के जातकों के हम ट्रांजिट की बात करें, गोचर की बात करें, तो आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल के महीने में मीन राशि वालों को चिंताएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन धार्मिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इस समय पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने की
उम्मीद है। रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। सरकारी और कानूनी कामों के कारण आमदनी हो सकती है। पैसों को लेकर के दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो और अप्रैल महीने में मीन राशि वालों को पैसों के लेन देन से बचना होगा। पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता ना चुनें। बस करना यह है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है, एक पीला रुमाल अपने पास रखना है और हनुमान जी की उपासना पूरे महीने करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और काल चक्र दर्शक अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे अनिल जी। हाँ सर, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र जी। हाँ, मेरा जन्म 30/7/1980 है। जी जी। हाँ, तो सर मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मानसिक तनाव से पीड़ित, दवा चल रहा है 20 साल से और केस मुकदमा चल रहा है सर। कब खत्म होगा सर ये सब ग्रह? तनाव, मानसिक डिप्रेशन दूर करना तो बहुत बाएं हाथ का खेल है। आप सूर्योदय के समय उठिए, भगवान सूर्य को स्नान करके अर्घ दीजिए, दोनों हाथों को सीधा करके ऊपर उठाइए, पूरब मुंह करके खड़े होकर के अपने पूजा स्थान में एक कालीन या कंबल पे खड़े हो जाइए और 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब इन मंत्रों को आप करेंगे 24 मिनट, तो निश्चित रूप से आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और 24 दिनों के बाद आपको धीरे धीरे डिप्रेशन से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और यह उपाय कभी बंद नहीं करना चाहिए, यह उपाय आजीवन करते रहना चाहिए। एक और काल चक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बता के अपना प्रश्न करिए। हेलो। हाँ, बोलिए। मेरा नाम झलक सक्सेना है सर। मेरे को जॉब के बारे में पूछना था। कितने साल की हैं आप? हेलो। हाँ, कितने साल की हैं आप? मैं 20 साल की हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके नौकरी का योग शनि और शुक्र के कारण तो बना हुआ है, लेकिन यह है कि अभी आपको हो सकता है कि मई का पहला सप्ताह तक लगे रोजगार परख होने में। कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस ये है कि बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए और हो सके तो घी का दिया जलाइए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने आपको बेहद अहम जानकारी दी है कि अप्रैल के महीने में आपकी इनकम कैसी रहने वाली है। साथ ही ये भी बताया है कि इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या खास उपाय आपको करने हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आप अगर रोज काल चक्र देख रहे हैं, आप रोज उन विषयों को देख रहे हैं जिन पर पंडित जी आपसे बात करते हैं और आप इन्हें नोट भी कर रहे हैं, तो आप हमारे कुंडली विजेता बन सकते हैं। हर हफ्ते कुंडली विजेता के नामों की घोषणा पंडित जी की तरफ से की जाती है, जिसमें आपको करना सिर्फ इतना होता है कि पूरे हफ्ते काल चक्र में आप जो भी टॉपिक्स देखते हैं उन्हें लिखकर हमें भेजना होता है, पत्र के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, और फिर कुंडली विजेताओं में आपका नाम भी हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से काल चक्र रोज देखिए, हर हफ्ते देखिए। हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने दी दर्शकों को। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।